हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो इस वीडियो में रहने वाला है, अवकलन रहने वाला है। अवकलन समाप्त हो गया है तो समाकलन रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम बताने वाले हैं कि समाकलन जो होते हैं ना, आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अवकलन और समाकलन दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं तो आपको समझिए कि बेड़ा पार हो जाएगा इस बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में। तो समाकलन जो है, इसमें जो टोटल प्रश्न रहने वाले हैं 263 प्रश्न है, ठीक है। 263 में देखिए 2 घंटा में हम जितना आपको बता सकते हैं उतना हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़ते चलिएगा और ये देखिए 2019 में है। अच्छा, ये भी बता देते हैं जो क्वेश्चन रहने वाला है 2009 से लेके 2025 तक कराने वाला है, ठीक है। सारा के सारा आपको सोल्यूशन इसमें देखने को मिलेगा। फिर नहीं कहिएगा कि सर इसमें नहीं बताए थे, पहले हम बता रहे हैं। अभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आराम से देखना है, ठीक है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। और इसमें जो दिया गया है साइन के पावर 9x और उसके बाद dx। देखिए हम इसको बता रहे हैं, जो समझिएगा। अगर इसमें जो होते हैं ना, अगर अपर लिमिट इसको कहते हैं और इसको लोअर लिमिट कहते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद अगर इसका मान 0 हो जाता है, जैसे π/2 और माइनस में π/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ने का मान 0 हो जाता है। अगर साइन के पावर अगर विषम होता है तो उसका मान 0 होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 1 बटा में साइन स्क्वायर और बटा में कॉस स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, है ना। इसका मान क्या होगा? तो कहिएगा सर सिंपल फार्मूला लगा दीजिए। तो चलिए आइए हम लगा देते हैं, ठीक है। फार्मूला देखिए इसमें लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, एक को बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एक के बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका मान कितना होता है? 1 होता है। और नीचे में क्या दिया है? बोलिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है। तो बोलिएगा हाँ, इतना हम तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ से लिखेंगे dx। अब बटा कर देते हैं, अलग अलग बटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ से dx प्लस में, उसके बाद क्या करेंगे? समाकलन अलग कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको समाकलन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है कटेगा, ठीक है, कटेगा। देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा। अब यहाँ देखिए कट रहा है ना, कट रहा है, तो इसको हम देखिए लाल से काट देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये कट चुका है। देखिए 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है? बोलिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू में dx। उसके बाद देखिए 1 बटा साइन का मतलब क्या होता है? बोलिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू में dx। देखिए सेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलिएगा tan x होता है। कोसेक का फार्मूला क्या होता है? माइनस में cot x होता है, समाकलन। और टोटल के लास्ट में आपको c जोड़ देना है। तो देखिए tan x और cot x और माइनस में c दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आप देखते चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िएगा, ई के पावर एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि ई के पावर एक्स होता है, अगर कहीं पर एफ एक्स होता है, अगर इसका भी अवकलन दिया हुआ रहे एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर इसका अवकलन एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है, इस फॉर्मेट में रहे, तो इसका समाकलन होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स होता है, ठीक है। ई के पावर और एक्स और एफ एक्स होता है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान दीजिएगा कि ई के पावर एक्स है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए टेन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? टेन इनवर्स का फार्मूला होता है कि नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल सर, टेन इनवर्स का फार्मूला होता है, क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
तो tan इनवर्स का ही फार्मूला दिया गया, तो ई के पावर एक्स और tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन है, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, इसी पर एक उदाहरण दे देते हैं। अगर ई के पावर एक्स दिया रहेगा, अगर यहाँ पर साइन एक्स है और प्लस में कॉस एक्स है, ठीक है, इंटू में डी एक्स, तो बताइएगा कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा ई के पावर एक्स और साइन एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स साइन एक्स। अच्छा, दूसरा हम बात करेंगे। अगर बोलिएगा कि सर कॉस एक्स क्यों नहीं हुआ, तो आप देखिए लिखते हैं कि साइन एक्स, ठीक है, अच्छा साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स। अच्छा एक सेकेंड, साइन एक्स और कॉस एक्स, तो कॉस को जो है साइन का अवकलन कितना होता है, साइन का अवकलन कॉस होता है, और कॉस का अवकलन कितना होता है, माइनस में साइन होता है, तो माइनस में साइन कर देते हैं। अब बताइएगा कि क्या होगा, तो बोलिएगा सर कॉस का अवकलन होता है साइन, ठीक है, ना कि साइन का अवकलन कॉस होता है। साइन का अवकलन प्लस में कॉस होता है, और कॉस का जो अवकलन है माइनस में साइन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ई के पावर एक्स और यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स, केवल आपको पहचानना है। लास्ट में जो है आप लोग जानवे करते हैं कि इंटीग्रेशनल कांस्टेंट क्या आता है, सी आता है, तो आपको लगा देना। 2019 का प्रश्न समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इसको हल करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हल करिएगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हल करिए। तो यहाँ दिया है ई के पावर एक्स है, उसके बाद tan एक्स और log cos एक्स, ठीक है। तो हमको तो लग रहा है ना कि आप इसको अगर अवकलन करिएगा ना तो ई आ जाएगा। देखिए कैसे, तो हम देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहले अवकलन करके देख लेते हैं कि log हो गया, उसके बाद cos एक्स हो गया, इसका अवकलन करते हैं, देखिए क्या आता है। log के डीसी में क्या मिलते हैं, तो बेस मिलते हैं, बेस मिला दिए, जितना से भागा वो उतना से गुना करके बैलेंस बटा में डी एक्स। देखिए लॉग का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है, मतलब cos एक्स हो गया, और cos एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस में sin एक्स होता है। देखिए साइन बटा cos का मतलब कितना होता है, माइनस में tan एक्स होता है। और यहाँ पर जो माइनस दिया है ना, अगर यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिएगा, माइनस, तो माइनस माइनस ही क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मतलब कि इसका अवकलन जो होता है ना tan एक्स होता है, तो इसका जो फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा और log हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ई के पावर एक्स और log cos एक्स कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। देख सकते हैं 2019 में पूछा गया था। 2019 के बाद देखिए 2012 के प्रश्न पूछे गए हैं कि ई के पावर एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है और 1 बटा में cos एक्स है। इसको हल करना है, किस प्रकार से होगा, तो आइए इसको हल करते हैं, क्या होता है, ठीक है। हल करिएगा तो देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें tan में लाना पड़ेगा, है ना, इसमें tan में लाना पड़ेगा अलग अलग बटा करके। तो ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, हो सकता है तो ये लंबा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आप आराम से पहले पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि ई के पावर एक्स, ठीक है। अच्छा हम 1 बटा में कॉस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स कर सकते हैं, प्लस में साइन बटा में 1 प्लस कॉस एक्स कर सकते हैं ना, तो साइन एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स हम कर देते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए यहाँ से हम लिखेंगे कि ई के पावर एक्स हो गया है, और 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है। यहाँ स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, प्लस में साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बटा 2 होता है, और इंटू में होता है कॉस एक्स बटा में 2। और टोटल के फार्मूला देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला लगाइएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2, और इंटू में हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, डी एक्स लिख देना है। 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद देखिए कॉस वाला से कॉस वाला कैंसिल होगा, तब यहाँ से आपको बच के आएगा ई के पावर एक्स और 1 बटा 2। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो बोलिएगा कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर होता है सर, बिल्कुल है। देखिए साइन बटा कॉस से देखिए एक ही को साइन कटा है ना, कितने साइन कटा है, तो बोलिएगा सर एक ही को साइन कटा है, पावर केवल कटा है, ठीक है। तो देखिए ऊपर में देखिए बच गया है साइन, ऊपर में क्या बच गया है, ऊपर में बच गया साइन और नीचे बच गया कॉस, क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है tan एक्स बटा 2 इंटू में डी एक्स। तो हम आपको सीधा से पहचान पा रहे हैं कि tan एक्स का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर होता है, तो 1/2
तो एक्स बटा दो का अवकलन करिएगा तो 1/2 होगा। tan का अवकलन से का स्क्वायर x/2 होता है, x/2 का फार्मूला होता है 1/2 अवकलन। तो मतलब इसको करने से ई आ रहा है, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा और tan x/2 और प्लस में c हो जाएगा। तो देख लीजिएगा कि कहाँ पर दिया है, e के पावर x हो गया और tan x/2, तो ऑप्शन नंबर इसका सी दिया, ठीक है। 2019 के बाद 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 2010 में पूछा गया है ना, 2010 में पूछा गया। अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। आपको हम ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक में एक बार उड़ा देते, नहीं, आराम से आपको सारा के सारा सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है कि 1 प्लस में log x का स्क्वायर दिया है, log x के होल स्क्वायर है और बटा में x है और इंटू में dx है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला मानेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, देखते हैं मान के कटता है कि नहीं, ठीक है। ऊपर वाला हम देखते हैं मान के कि कटता है कि नहीं। तो मान लेते हैं z बराबर में कि 1 प्लस में log x है। तो देखिए अवकलन करते हैं dz बटा में dx हो जाता है, 1 का अवकलन 0 होता है, log का अवकलन 1/x होता है, तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो आ जाएगा 1/x हो जाएगा, x गुने dx का dz करेंगे तो कितना होगा, x और dz हो जाएगा, और यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा, dx होगा। मतलब हमने यहाँ से dx का मान निकाल लिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न में रखते हैं, देखिए 1 प्लस log x को माने क्या z है, तो z का स्क्वायर करेंगे बटा में x। यहाँ से देखिए dx का मान रखते हैं, dx का मान हो जाएगा x और dz हो जाएगा, तो दोनों से दोनों कैंसिल होगा। तो देखिए पावर में एक जुटेगा और टोटल पावर से भाग पड़ेगा और प्लस में c जोड़ना है, ठीक है, प्लस में c जोड़ दीजिएगा। और z बराबर हमने क्या माने, तो 1 प्लस में log x के पावर 3 हो गया और बटा में 3 और प्लस में c। तो देख लीजिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िएगा क्या है, यहाँ पर लिमिट के साथ आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 0 से लेकर 1 है, उसके बाद tan इनवर्स x के होल स्क्वायर दिया और बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर इंटू में dx है। तो tan इनवर्स का अवकलन डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, tan इनवर्स का जो अवकलन होता है 1 प्लस x स्क्वायर, ये कट जाएगा है ना, कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, जिस प्रकार से बनाए थे उसी प्रकार से इसको भी बना लेना है। तो अब फिलहाल हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, z बराबर माना कि tan इनवर्स x है, tan इनवर्स मान लिए, तो यहाँ से होगा dz बटा में dx होगा। tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तिरछा गुना करेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर और इंटू में dz होगा, और dx में 1 को गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा dx। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि dx का मान यहाँ से हमने निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिए ना। आइए तो यहाँ से हम निकाल लिए, तो यहाँ से हम प्रश्न में मान रखते हैं, यहाँ से प्रश्न में मान रखेंगे 0 से 1 तक। tan इनवर्स का वैल्यू कितना है, z स्क्वायर रखेंगे और 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ से देखिए dx का मान आ गया है क्या चीज़, कि 1 प्लस x स्क्वायर और इंटू में dz, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पावर एक जुटेगा तो 3 पावर और 3 पावर से भाग पड़ेगा। समाकलन के नियम है कि पावर में एक जुटता है, टोटल पावर से भाग पड़ता है, 1/3। जेड को हमने क्या माने हैं, तो tan इनवर्स x माने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपको लिमिट, ठीक है, लिमिट हो जाएगा। अच्छा इसका भी स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर 3 है और टोटल 0 से लेके 1 तक, यहाँ से आएगा 1/3। सबसे पहले आपको रखना है tan इनवर्स 1 रखना है, उसके बाद रखना है tan इनवर्स 0 रखना है, टोटल के पावर 3 चढ़ा दीजिए, ठीक है, 1/3। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो इसको हटाइए, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, पाई के पावर 3 हो जाएगा, और 4 के 3 पावर कितना होता है, तो बोलिएगा 64 होता है, ठीक है, कितना होता है 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो पाई के पावर 3 हो गया है ना, पाई के पावर कितना हो गया, बोलिएगा पाई के पावर 3, और चरतिया 12 हो गया, छोतिया 18, 1 19 हो गया 192। तो पाई के पावर 3 हो जाएगा, और 192 का नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए सुधार करना नहीं है, इनमें से कोई नहीं दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
अगला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 8। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। सिंपल है, ठीक है। हम इस प्रकार का प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और अभी एक हम जस्ट बताए थे कि नहीं, बिल्कुल बताए थे, ज़्यादा दूर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। देखिए यही यहाँ पर देखिएगा क्या है कि देखिए ई के पावर एक्स है, tan का जो अवकलन होता है tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका फॉर्मूला ई के पावर एक्स और tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देख सकते हैं ना, ये क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा गया था, वो 2009 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो इसी प्रकार से आपको रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ ना, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है -2 से लेके -2 और 2 है ना, उसके बाद x mod x है। तो एक काम करते हैं कि x बराबर जो है ना 0 ले लेते हैं। x बराबर कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि मोड के जो अंदर होता है मोड हटाने के लिए इस तरह से किया जाता है। और उसके बाद जो है आपको चेक करना होता है, ठीक है। साइन स्कीम लेना होता है। यहाँ से हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको +2 और इधर हो जाएगा -2 और बीच में आएगा 0। तो 0 और 2 के बीच जो आएगा प्लस आएगा, और माइनस और 2 के बीच आएगा निगेटिव। तो इस प्रकार से अवकलन करते हैं कि -2 से लेके 0 तक एक्स का अवकलन होता है, और 0 से लेके 2 तक माइनस का अवकलन होता है, मतलब माइनस के साथ होता है एक्स डी एक्स। इस प्रकार से अवकलन कर, इसका अवकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, -2 से लेके 0 तक, सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इसका माइनस है, माइनस यहाँ पर है। इसका देखिएगा अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटा में 2 हो जाएगा, 0 से लेके -2 तक। तो देखिए 0 रखने से कोई फायदा नहीं, 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में देखेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा। है ना। तो यहाँ से देखिए 4/4 के 4/2 का मतलब -2 हुआ, 4/2 के मतलब -2 हुआ, ठीक है। तो माइनस माइनस 4 हुआ, -4 दिया कहीं क्या, प्लस में 4 दिया, तो इसको मारिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है। अच्छा एक सेकेंड देखिए, यहाँ लिमिट जो है ना, यहाँ प्लस में, ठीक है, यहाँ प्लस में, प्लस में रहे माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं, वही बात होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, और इसका जो मान है किसके बराबर है। तो सबसे पहले जो है आपको अलग अलग बटा करना होगा, है ना, अलग अलग बटा करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन के फॉर्मेट हम पहले सजा रहे हैं। तो पहले लिखेंगे ई के पावर एक्स, उसके बाद लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और बटा में 1 + x के होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 1 हो जाएगा, और 1 + x के होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसमें पहचानना होगा कि कौन किसका अवकलन है। अगर अभी यहाँ तक नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ तक अभी तक नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, ठीक है। एक स्टेप कहाँ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है ना, तो यहाँ पर जो हम करेंगे क्या चीज़ कि माइनस में 1 को जोड़ रहे हैं, -1 करें तो -1 प्लस भी करेंगे, अब पहले से आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे dx, क्योंकि देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 न बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ से आ जाएंगे ई के पावर एक्स है ना, ई के पावर एक्स हो गया। देखिए इसका फार्मूला होता है, तो इसको रहने देते हैं, तो इसको अलग अलग बटा कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग बटा करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, और 1 + x के, अच्छा इसको सजाइए कि क्या करेंगे, इसको वैसे लिखिए जैसे तैसे जैसे, तो x + 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 1 का 1 2 हुआ, और बटा में 1 + x के होल स्क्वायर हुआ, ठीक है, इंटू में dx। ये देखिए -1 + 1 का होल स्क्वायर चलेगा,
चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस एक हो जाएगा और एक्स माइनस में एक हो जाएगा और बटा में हो जाएगा एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर, माइनस में प्लस में होगा दो बटा में वन प्लस एक के होल स्क्वायर, प्लस वाला एगो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला एगो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर क्या चीज़, देखिए यहाँ से बचेगा ई के पावर एक्स बचेगा और एक्स माइनस वन और बटा में एक्स प्लस वन, प्लस में हो जाएगा दो बटा में वन प्लस एक्स के होल स्क्वायर। अब इसमें पहचानना होगा कि कौन किसका अवकलन है, ठीक है, कौन किसका अवकलन है, पहचानिए। तो बोलिएगा सर इसका जो अवकलन करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इसका मान हो जाएगा ई के पावर एक्स हो जाएगा और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2010 का प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि ई के पावर एक्स है साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स किसके बराबर है। तो हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन का जो अवकलन होता है कॉस होता है, ठीक है। साइन का जो अवकलन होता है कितना होता है, केवल और केवल कॉस होता है, बाकी माइनस में दिया है, माइनस में दिया है ना, क्या दिया है माइनस में, तो माइनस में दिया है। और कॉस का जो अवकलन होता है माइनस में साइन होता है, तो नहीं दिया है। तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो कोई नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो बोलिएगा डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करा है, सबके सब ऐसे ही हो गया है, नालायक है सब। अच्छा रुकिएगा तो जगह इतना कम हो जाएगा ना, इसको घुराया कैसे जाए, घुराने के लिए तो ये सब सिस्टम वगैरह हमको तो नहीं आता है ना। एक आगो भागे तो इन्हें, हाँ भागा रही, रुको इसको भी भगाते हैं, नहीं भागा अभी तक, एगो भागा तो एगो कहाँ गया, एगो भागा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखिए हम सिस्टम वगैरह तो कम सीखे हैं, कम जानते हैं, बाकी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आइए इतना से काम चलाना पड़ेगा शायद। अब नीचे और इधर करते हैं क्वेश्चन तक के लिए, तो भी आ जाता है नीचे, ससुरा क्यों आ जाता है नीचे। अच्छा रुकिए एक सेकंड रुकते हैं, चलिए हो गया। आइए तो क्वेश्चन नंबर जितना भी देख रहे थे, है ना, उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा क्या है। आपको दिया कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। क्या लगाएंगे फार्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लगा देंगे और बटा में हो जाएगा आपको साइन एक्स, है ना, प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा डी एक्स। अच्छा हम एक काम करें, आप लोग समझिएगा क्या, कॉस के मतलब देखिए, हम कॉस के मतलब कहीं भी अगर सी लिखेंगे तो समझिएगा, और साइन के मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे एस। तो सी और एस के फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। देखिए एक बार जोड़ देगा, कॉस और प्लस में हो जाएगा साइन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस माइनस में हो जाएगा साइन, ठीक है,
कॉस माइनस में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का स्क्वायर है, तो मतलब कि कॉस साइन और कॉस का फार्मूला स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस प्लस में साइन का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में dx। देखिए एक वो फार्मूला से आपको प्लस वाला कैंसिल होगा, आपको बच जाएगा माइनस वाला, ठीक है, क्या बचेगा, माइनस वाला बच जाएंगे। तो यहाँ से बचेंगे कॉस माइनस में साइन हो जाएगा और कॉस प्लस में साइन हो जाएगा, कॉस प्लस में साइन इंटू में dx। अब देखिए नीचे वाला को मानिएगा ने, तो देखिए नीचे वाला को मानिएगा तो कॉस का जो अवकलन होता है साइन होता है, साइन का अवकलन कॉस होता है। नीचे वाला मानने से ऊपर वाला कट रहा है, तो इस प्रकार से नीचे वाला में आपको लॉग लगा देना है। तो कॉस और प्लस में हो जाएगा साइन प्लस में सी, तो लॉग हो गया कॉस प्लस में साइन, या तो साइन प्लस कॉस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। अगला है कि ई के पावर एक्स हो गया है, लॉग हो गए हैं, उसके बाद सेक एक्स हो गए ना। ये देखिए क्वेश्चन जो था 2011 और 21 में पूछा गया था। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम बताएंगे कि क्या करना है। यहाँ से आपको हो गया ई के पावर एक्स हो गया। अच्छा ऐसे प्रश्न अभी हम बताए थे, है ना, कि सेक एक्स। अच्छा कौन किसका अवकलन है, पहचानिए कि tan का अवकलन करेंगे तो ये आएगा क्या, नहीं। तो log का अवकलन करेंगे ना तो 1/x होगा cos, और sec x इंटू टेन एक्स हो जाएगा। नहीं तो आप इसका पहचान कर सकते हैं, ठीक है। पहचान करेंगे कैसे, तो इसका अवकलन करेंगे log sec x का अवकलन करेंगे, इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा sec x, जितना से भागा होता है उतना से गुना करके बैलेंस होता है बटा में dx। लॉग का अवकलन 1/x होता है, मतलब कि यहाँ से हो जाएगा sec x हो जाएगा, और गुने में sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू में tan x होता है। sec से sec कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको बच जाएगा tan x। तो देखिए इसका जो अवकलन tan x होता है, तो e के पावर x sec x, और इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, e के पावर x और log हो जाएगा sec x प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। तो सेक वाला जो दिया है आपको ऑप्शन सही है ए नंबर, 2012 में पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं, देखिए इसमें आपको पहचानना है, ठीक है, पहचानना है कि कौन किसका अवकलन होता है। तो बोलिएगा सर बिल्कुल पहचान लेंगे, क्योंकि देखिए 1/x का जो अवकलन होता है ना, 1/x का जो अवकलन होता है, एक सेकेंड, 1/x का अवकलन होता है माइनस में 1/x स्क्वायर होता है, तो मतलब ई इसका अवकलन है, तो इसका फार्मूला होगा ई के पावर x हो जाएगा और 1/x होगा। तो कहाँ दिया है, ई के पावर x और 1/x, ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर ही सही है, स्क्वायर है आंसर। देखिए दो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों से लगातार पूछा गया था। देखिए 13 और 25 में पूछा गया है, ठीक है। इस प्रश्न को आप रट जाइए, क्वेश्चन नंबर आएगा। इसका जो मारना है π/4 में मारना है, ठीक है। क्यों मारना है π/4 में, तो इसका लंबा सोल्यूशन है। इसको अगर चाहेंगे तो देखिए आप VVI के तौर पर याद कर सकते हैं, तो याद कर रही ये 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो आपके एग्ज़ाम 2026 में आने की पूरी गारंटी है, हम जैसे बता रहे हैं वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए सॉल्व कर देते हैं, 0 से लेके π/2 है, इसके बाद दिया है cos x हो गया, प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो गया sin x हो गया, और प्लस में हो गया cos x, है ना, और इंटू में dx। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आई बराबर मान लीजिएगा, किसके बराबर, आई बराबर में, यहाँ से देखिए आई बराबर 0 से लेके π/2, इसका क्या होता है, चेंज होता है, दोनों लिमिट के जोड़ते हैं और एंगल में से घटाते हैं। तो देखिए हम एक काम करते हैं, cos अगर π/2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिएगा sin x आ जाएगा, तो यहाँ से sin x लिख सकते हैं, और जहाँ पर sin है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर cos आ जाएगा, जहाँ cos वहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से sin x आ जाएगा इंटू में dx। इसको समीकरण 2 मानिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और प्लस में 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर, देखिए 5 नंबर का भी प्रश्न आता है, इसको सीखना जरूरी है। अब आई का जोड़िएगा तो कितना होगा, बोलिएगा 2i होगा। देखिए 0 से लेके π/2 है, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं, यहाँ से होगा √cos x, और बटा में हो गया √cos x प्लस में sin x हो गया,
इसको वाला जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको रूट अंडर साइन एक्स बटा में कॉस एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा साइन एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स। चलिए यहाँ से अब देखिए 2i बराबर हो जाएगा 0 से लेके पाई बटा तक 2। देखिए जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम होगा क्योंकि दोनों सेम 2u लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस एक्स और प्लस में हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू में डी एक्स। ये दोनों देखिए कट जाएगा 1 बार में, कितना बार में 1 बार में कट जाएगा। 1 में जब कट जाएगा 2i बराबर में, तो 1 का जो अवकलन करिएगा तो समाकलन करिएगा तो कितना होगा एक्स होगा 0 से लेके पाई बटा 2। 2i बराबर हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस 0, 2 देखिए भागा में कर दीजिएगा तो पाई बटा में 4 आएगा। आई बराबर पाई बटा 4 हुआ, यही आंसर है। कभी कभी सिद्ध करने वाला आता है तो आप एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको सीख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे, गारंटी है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अब देखिए 2 4 10 क्वेश्चन के अगर इंट्रीगेशन में बोल देंगे कि पक्का आपको याद कर लेना है, मतलब याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी देखिए हर हाल में याद करिए। इसको जब हल हल करिएगा ना तो ये तो 1 पेज में गया, उस तो 2 3 पेज में जाएगा। 2013 में आया हुआ था। ये सब प्रश्न जो है ना देख रहे हैं, ये सब 2 4 10 प्रश्न आपको ऐसे हैं जो कि याद करना जरूरी है। ये जो आएगा आपको 0 आ जाएगा इसका मान। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1 का समाकलन कितना होता है। 1 का समाकलन एक्स होता है और एक्स और प्लस में क्या होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपको हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रूट मतलब आधा पावर होता है, पॉजिटिव पर जाके निगेटिव पावर होगा, मतलब आधा पावर निगेटिव। समाकलन के नियम है कि पावर में एक जुटेगा और टोटल पावर से आपको भाग पड़ेगा। लास्ट में आपको सी या तो के लिखना है। देखिए 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना, और 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा प्लस में के। तो यहाँ से देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, अब आधा पावर का मतलब हो जाएगा रूट एक्स और प्लस में के हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स और प्लस में के। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए 2015 में पूछा गया था, ठीक है, इतना इजी भी पूछा जाता है 15 और 20 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है कि 1/1 प्लस कॉस कब क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए 1/1 प्लस कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बोलिएगा 2 होता है कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2 इंटू में डी एक्स। 1/2 को बाहर कर लेते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है, बोलिएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 इंटू में डी एक्स। यहाँ से आएगा 1/2। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिएगा tan ए होता है, और x/2 से भागा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस में आपको के। तो यहाँ से आपको बच जाएगा tan x/2 प्लस में के। कहाँ दिया है tan x/2 प्लस के। देखिए ऑप्शन हम यहाँ सोल्व कर देते हैं, बाई चांस अगर ऑप्शन गलत टिक आउट हो जाए तो आप उसको सुधार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर, इसको हर हाल में याद कर लीजिए, ठीक है। क्यों याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको आते रहते हैं, बाई चांस कभी लिमिट चेंज कर देते हैं बस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है लिमिट है ए और बी है, एक्स के पावर 5 दिया। देखिए समाकलन के हमें नियम है कि पावर में एक जुटेगा, टोटल पावर से भाग पड़ेगा, और लिमिट दिया ए से लेके बी तक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिमिट बी के मान बी रखिएगा, बी के पास 6 पावर हो जाएगा ना, सॉरी 6 पावर हो जाएगा बी के 6 पावर, उसके बाद ए के कितना पावर 6 पावर होगा। तो इस प्रकार से जो है बी के 6 पावर ए के 6 पावर। देखिए सारे ऑप्शन इसी प्रकार से दिए जैसे आप सोच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए नवरट्टा फार्मूला का एक हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है नवरट्टा फार्मूला का एक हिस्सा है, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, तो पहले नंबर तो देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत है और सी गलत है, तो बताइएगा कौन सही होगा। तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका होगा 1/2a होता है, और उसके बाद लॉग होता है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस में ए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, 2015 में पूछा गया था, है ना। अगला बढ़ते हैं 22 के बाद 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में
कितना अच्छा प्रश्न है, 2016 में पूछा गया था कि x के पावर 8 का समाकलन बताइए। तो समाकलन के नियम में पावर में एक जुटेगा, टोटल पावर से भाग पड़ेगा, लास्ट में आपको c जोड़िए या तो k जोड़िए, तो 9 पावर अब बटा में 9। जीरो का x के सापेक्ष समाकलन होता है, ये देखिए 2025 में पूछा गया था, वहाँ पर भी आपको बताएंगे। देखिए जीरो का मतलब गुना x के सापेक्ष, क्या करिए समाकलन करिए, कितना होता है, जीरो ही होता है, लास्ट में आपको इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के, तो इसका आंसर के आता है केवल, आप फालतू कुछ नहीं मारिएगा। देखिए यहाँ से आएगा 1 बटा में 1 माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, है ना। तो देखिए इसको जो है ना, फिलहाल आप इसका आंसर याद करने का कष्ट करेंगे, tan x और प्लस में sec x हो जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल हम लिख देते हैं होल्ड पर, जब कभी अगर ज़्यादा पर्याप्त टाइम होगा तो इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखिए ऐसे प्रश्न, देखिए फिर से एगो मिल गया ने, 26 नंबर प्रश्न, यहाँ 25 नंबर लिख देते हैं होल्ड। देखिए यहाँ से दिया बी और ए दिया, लिमिट अच्छा से रखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको x के पावर 3 हो जाएगा और बटा में 3, यहाँ से हो जाएगा आपको b और a हो जाएगा। टोटल आपको क्या रखना है, लिमिट रखना है। सबसे पहले अपर लिमिट मतलब a के पावर 3, उसके बाद लोअर लिमिट b के पावर 3 हो जाएगा, तो a के 3 पावर b के 3 पावर, यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 2016 में पूछा गया था प्रश्न। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 2016 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ से आ जाएगा कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कि कॉट इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स और प्लस में के। अगर बाय चांस अगर इतना का देगा और प्लस में देगा, ठीक है, क्या देगा, प्लस में देगा, तो देखिए प्लस वाला जो होता है ना, प्लस वाला जो होता है केवल और केवल tan होता है। यहाँ अगर प्लस में पूछता, क्या पूछता, प्लस में, तो यहाँ से आप बताते हैं कि tan इनवर्स x होता है, प्लस में k होता है। अगर प्लस में पूछता तो tan में, माइनस में पूछा है तो cot में। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 2016, 18 और 24 में लगातार पूछा है, अब 26 में पूछेगा, 16 2 18 2, उसके बाद 24 और 2 26 पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को आप गारंटी के साथ याद करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का जो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो होता है 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका जो समाकलन करने के बाद आएगा तो 1 बटा में ए होता है, उसके बाद tan इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस में के होता है, के होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि एक्स के 5 पावर का क्या होगा, देखिए पावर में जोड़िएगा 6 पावर और 6 पावर से भाग दीजिएगा और प्लस में आपको के लिख देना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ए नंबर। देखिए क्वेश्चन अभी अभी आपको बताए हैं, ज़्यादा देर नहीं हुआ। जीरो का एक्स के सापेक्ष जो होता है अवकलन कितना होता है, के होता है, ठीक है। जीरो का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है कितना होता है, तो बोलिएगा सर के होता है। बहुत देर नहीं बताएं, अभी जस्ट ही बताएं ना, आपको हम जैसे बोलते हैं उसको रट जाइए, तो रट जाइए। आइए इसका जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपके प्रश्न में बार बार आते हैं कि 1/x का जो समाकलन क्या होता है, log x होता है, ठीक है, प्लस में के होता है, तो इसका log में कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी है। 2022 के बाद एक बार 17 में पूछा था। अगला देखिए, ये देखिए 2017 में फिर से पूछ दिया ऐसा प्रश्न, इसलिए बोलते हैं कि बुआ जब बोल देते हैं गुरुजी उसको याद कर लेना, तो याद कर लेना। बी से लेके ए तक एक्स के पावर 3, केवल लिमिट चेंज कर करके देगा, एक्स के 4 पावर हो जाएगा, अब भागा में 4 पावर होगा, लिमिट होगा बी से लेके ए तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला लिमिट रखिएगा, तो ए के पावर 4 घटाइएगा, उसके बाद बी के पावर 4 रखिएगा। तो ए के पावर 4 और बी के पावर 4 कहाँ पर दिए, नहीं दिए क्या, सॉरी लिमिट हम उल्टा रख दिए। लिमिट देखिए ऊपर में है कितना, ऊपर में बी है और नीचे में ए है, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा आपको बी और नीचे में हो जाएगा ए, तो उल्टा ही आ जाएगा ना मार्क। पहले बी के पावर 4 होगा, उसके बाद ए के पावर 4 होगा, पहले ऊपर वाला लिमिट रखना है, उसके बाद माइनस देके नीचे वाला घटा देना है। तो 4 वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, 2018 में पूछा था। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
33 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है रूट अंडर। देखिए 1 प्लस में कॉस टू एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है बोलिएगा, इसका जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट 2 होगा, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस एक्स होगा इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से हो गया रूट 2 बाहर। कॉस का समाकलन कितना होता है बोलिएगा सर, कॉस का जो समाकलन होता है साइन एक्स होता है और प्लस में सी होता है। तो साइन वाला ऑप्शन टिक आउट करिएगा, है ना। 33 नंबर का प्रश्न हो गया सही, 33 का बी नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर आई के पावर एक्स के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा एक्स के पावर 2 हो गया, ई के पावर एक्स के पावर 3 आई इंटू में डी एक्स। तो देखिए इसको अगर पूरे के पूरे अगर हम मान ले, ठीक है, देखिए इसको अगर हम मान ले तो ई वाला कट जाएगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल कट जाएगा। ई के पावर एक्स का समाकलन हो अवकलन हो सब के सब क्या आता है उतना ही आता है। तो ई के पावर एक्स के पावर 3, इसका जब अवकलन कर रहे थे तो 3 कहाँ में आया था, 3 आया था भागा में, ठीक है। तो 3 भागा में दे दीजिए, प्लस में सी या तो के जोड़ दीजिए, ठीक है, सी जोड़िए या तो के जोड़ दीजिए। इसका देखिए ई तो पूरे के पूरे अवकलन करिएगा, बिल्कुल है, और नहीं तो हम देखिए आपको हम सोल्व कर देते हैं, छोड़िए। मान लीजिए z बराबर में x के पावर 3 है, इसका हो जाएगा डी बाटा में डी एक्स, अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, कुछ नहीं तो एक है, ए गुने में डी जेड करेंगे तो डी जेड होगा, है ना। हमको किसका मान निकालना होता है, डी एक्स का मान निकालना। ये देखिए गुना में तो नीचे आके भागम हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये देखिए भागा में तो इधर आके गुनाम हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ई के पावर ई एक्स के पावर 3 को हमने क्या माने, तो माने जेड, तो जेड लिखेंगे। डी एक्स का मान देखिए यहाँ से निकालें कि डी जेड और बटा में हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ई के पावर जेड का समाकलन कितना होगा, ई के पावर जेड होगा बटा में 3 और प्लस में के, यहाँ से ई के पावर जेड, जेड का मान कितना है एक्स के पावर 3 और बटा में 3। तो इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिए तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न आपको बार बार आते हैं, कभी कभी पावर चेंज करके आते हैं। 34 के बाद अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में है, क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल है, एक्स है, ई के पावर एक्स है और बटा में एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर भी दिया है ना, इंटू में डी एक्स। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना वही फार्मूला के हिसाब से बनेगा। कैसे बनेंगे, तो देखिए ई के पावर एक्स बाहर करिएगा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, देखिए एक्स बचेगा, इसमें आप अपने मन से एक को जोड़ दिए, अपने मन से एक को घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है बोलिएगा सर, नहीं दिक्कत है, क्योंकि जोड़ने घटाने से तो मान उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ से होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब इसको जो है आप अलग अलग बटा कर लीजिए, ठीक है, अलग अलग बटा करिएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस में हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वैसे लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको कटेगा, ठीक है, 2 पावर से आपको ई कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना, तो काट देते हैं। तो यहाँ से आपको बचेगा ई के पावर एक्स और यहाँ से बचेगा 1/1 प्लस एक्स और यहाँ से बचेगा 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। आप पहचान सकते हैं ना कि कौन किसका अवकलन है, बोलिएगा जी पहचान सकते हैं कि इसका जो अवकलन होता है ई होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ई के पावर एक्स और 1/1 प्लस एक्स और प्लस में के। तो यही जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कहाँ है, तो इसका जो सही जवाब है, ओह नो ई नहीं है, ई होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी नंबर इसका सही जवाब है, 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या कि एफ एक्स बराबर माइनस में एफ एक्स है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए जब कभी भी एफ एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो उसका मान कितना आता है, तो बोलिएगा सर उसका जो मान आता है 0 होता है, ठीक है। जो इसको बात को आप गांठ में बांध के रख लीजिएगा,
कि जब कभी भी अगर एफ एक्स का जो मान है माइनस बाहर हो जाता है एफ एक्स, तो इसका जो मान होता है ना माइनस में ए से लेके जीरो और एफ एक्स इंटू में डी एक्स, इसका मान जीरो होता है। ये कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है। और कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या है, अगर एफ एक्स का जो मान है एफ एक्स के बराबर हो जाता है और अगर इसका लिमिट करना होता है माइनस ए से लेके ए तक, ठीक है, माइनस ए से लेके तक, तो देखिए इसका जो मान होता है इस तरह से होता है, लोअर लिमिट का मान जीरो हो जाता है, ऊपर में ए हो जाता है, इंटू में एफ एक्स, इसको डी एक्स करना होता है और यहाँ पर 2 गुना होता है। अगर एफ एक्स का मान जो है प्लस में एफ एक्स होता है तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा क्या होगा मान। देखिए 2018 और 21 में पूछा गया। तो बोलिएगा सर ये तो हम ऐसे ही बना देंगे कि इसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है जीरो से लेके 1 है और एक्स का समाकलन करना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। इसके बाद होगा जीरो से लेके 1 तक। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, 1 का स्क्वायर, उसके बाद जीरो का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2, तो 1/2 जो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 में बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे से नहीं बनते। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों से जो देखिए रूट एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा रूट एक्स बचेगा और उसके बाद 1 बचेगा, ठीक है, बचेगा ना। रूट एक्स कॉमन करेंगे तो रूट एक्स और यहाँ से एक्स बचेगा, गुना करेंगे तो एक्स और यहाँ से रूट एक्स होगा। अब देखिए इसको मानिएगा ना तो ये पूरी तरीक़ा से कट जाएगा। इसको अगर जेड मान लेते हैं तो ये पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, तो इसमें आप लॉग लगा सकते हैं, लॉग हो जाएगा रूट एक्स और प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा बिल्कुल, अगर इसमें यहाँ तक अगर आप समझ गए जी, तो रूट का जब अवकलन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 इसमें गुना कर देते हैं। अब नहीं समझ में आया है तो एक काम करते हैं कि फिर से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए मान लेते हैं जेड बराबर में कि रूट एक्स और प्लस में 1 है, इसको हम अवकलन कर रहे हैं। रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है और 1 का अवकलन 0 होता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। एक्स में अगर गुना करेंगे तो 2 रूट एक्स होगा और इंटू में डी जेड होगा, डी एक्स में 1 गुना करेंगे तो डी एक्स होगा। यहाँ से हमने इसका मान निकाल लिए जी, इसका मान निकालिए, तो यहाँ से हम बढ़ेंगे 1 बटा में रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स प्लस 1 को क्या माने तो बोलेंगे जेड माने, तो जेड रखेंगे। डी एक्स का देखिए मान आया है, क्या है 2 रूट एक्स और इंटू में डी जेड, ये दोनों से दोनों कैंसिल होगा, तो देखिए 2 बाहर होगा। 1/जेड का जो समाकलन कितना होता है बोलिएगा लॉग जेड प्लस में सी या तो के जोड़िए, यहाँ से 2 इंटू में लॉग हो गया। जेड को हमने क्या माने तो रूट एक्स प्लस में 1 माने प्लस में सी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ऐसे प्रश्न आपको हम बता चुके हैं कि अगर प्लस में रहता है तो tan इनवर्स होता है और माइनस में रहता है तो cot इनवर्स एक्स होता है। बाकी दिया तो कोई नहीं ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नंबर डी पर गौर करने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कि अगर आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये जो फार्मूला होता है किसका होता है tan इनवर्स एक्स का होता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको यही पर सिखा रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, अगर हम लिख दे कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा दे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि इसका माइनस यहाँ आ जाएगा, ये जो माइनस देख रहे हैं ना माइनस यहाँ आ जाएगा तो वही बात होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 41 नंबर, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कि 1/x स्क्वायर, 4 को हम 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा तो बोलिएगा इसका जो फार्मूला होगा 1 बटा में ए का मान 4 हो गया, उसके बाद होता है tan इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस में सी या के, 4 वाला कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, 2019 का प्रश्न। अगला सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है, ये तो फार्मूला वाला है ना। अगला है कॉस का क्या होता है,
देखिए 2019 के बाद 21 में प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 43 है ना। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब बताएं कि नहीं, आप लोग मिलान करते चलिएगा, ठीक है। आइए, कॉस का जो समाकलन होता है, बोलिएगा सर साइन एक्स होता है, और इसका जो लिमिट दिया है 0 से लेके π/2 है। सबसे पहले आपको रखना है π/2, उसके बाद रखना है 0, साइन 90 का मान 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। देखिए क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट किया है 2019 में, तो हर एक साल आपको इस प्रकार इस टाइप का जो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 पावर है, तो समाकलन करिएगा तो 3 पावर और 3 पावर से भाग दीजिएगा, और यहाँ से होगा a से लेके b तक। तो सबसे पहले आपको रखना है b के पावर 3 हो गया माइनस में a के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कौन सही जवाब होगा, बोलिएगा b के पावर 3 और a के पावर 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 44 प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में बताइएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। इसको देखिए हल करने जाइएगा, है ना। इसको हल करने जाइएगा, साइन के पावर 3 हो गया cos x इंटू में dx, तो क्या आंसर आएगा आप लोग बताइएगा। तो बोलेगा सर इसका आंसर आएगा π/2 ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, तो देखिए ऐसे कुछ मान लीजिए ना कि जो कट जाए, साइन को मानिएगा तो कॉस पूरे कट जाएगा, ठीक है। साइन को मानिएगा तो कॉस पूरे ही कैंसिल हो जाएगा, और साइन के जो पावर हो जाएगा एगो और भी कट जाएगा। हम मान के देखें क्या, मानिए, देखते हैं मान के क्या होता है। 0 से लेके π/2 है, उसके बाद यहाँ से दिया है साइन के पावर 3x, उसके बाद दिया cos x इंटू में dx। मान लेते हैं z बराबर में साइन x है, तो साइन का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेगा कि cos x होगा, cos x हो जाएगा। और यहाँ से हम बात करेंगे कि कुछ नहीं तो एक है, a गुने dz करेंगे तो dz हो जाएगा, तो हमको dx का मान निकालना है ना, तो dz होगा बटा में आ जाएगा cos x, और dx में गुना करेंगे dx। यहाँ से आएगा 0 से लेके π/2 है। साइन को हमने क्या माने, साइन को तो हमने z माने, तो z के पावर 3 लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा cos x गुने में dx का हमने मान रखे, कितना माने है dx का, तो यहाँ से आ गया dz बटा में cos x। cos और cos क्या होगा, कैंसिल, तो पावर कितना होगा, 4 पावर होगा, है ना, 4 पावर हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा, यहाँ से बटा में हो जाएगा आपको 4। लिमिट देना है 0 से लेके कितना है π/2 तक है, ठीक है। तो 1/4, हमने जेड को क्या माने, साइन, तो साइन के पावर 4 हो गया, लिमिट हो गया 0 से लेके π/4, सॉरी π/2 है, तो यहाँ से हो गया 1/4, है ना, 1/4। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि साइन यहाँ पर रखिएगा, साइन के पावर 4 हो गया, π/2 हो गया, उसके बाद हो गया साइन के पावर 4, उसके बाद हो गया 0, 1/4। साइन के 90 का मान 1 होता है, 1 के पावर 4 4 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, 4 के पावर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/4 इसका रिजल्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, ना कि डी सही जवाब है। ओके, आइए, ये जो क्वेश्चन में जो दिया गया है, कोई अगर इसका बुक पढ़िएगा कभी जाके और क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, तो इसको डी नंबर दिया गया है, तो डी नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर होगा। हम बता दिए, ये जो बुक है A1 का बुक है, ये बुक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, A1, आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 में कि x के पावर n का अवकलन करना है। क्या होता है, पावर में एक को जोड़ देते हैं, टोटल पावर से भाग दे देते हैं, लास्ट में इंटरगेशनल क्वेश्चन के लिख देते हैं। क्या नंबर सही है, देखिए तो बी नंबर है, बी नंबर जो इसका सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ऐसे प्रश्न आपको और भी बता चुके हैं, 2 से लेके 1 तक है, 1/x का समाकलन, 1/x का मतलब होता है log x, 2 से लेके 1 तक,
तो सबसे पहले आपको कितना रखना है 1, उसके बाद रखना है 2। तो 1 और 2 है, लॉग हो जाएगा m माइनस एन के फार्मूला 1/2। देखिए जब कभी भी लॉग m माइनस में लॉग n आता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग m/n, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है इसका 1/2 इसका सही जवाब है, 2019 का प्रश्न है। ओके, अगला बढ़ते हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ने से इसका मान 0 होता है, तो उसका मान कितना हो जाता है, बोलिएगा 0 हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि माइनस में π/2 है, उसके बाद π/2 है, उसके बाद साइन के पावर 9 है। ठीक है, साइन के पावर कितना है 9 है, इंटू में dx है। तो दोनों को अगर आप जोड़िएगा ना, अपर लिमिट और दुखी लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ने से इसका मान क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 0 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ने से कितना होगा, 0 होगा। π/2 और माइनस में π/2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि A1 से लेके 0 है, 1/1 + x²। तो किसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप समझ गए कि tan इनवर्स x का होता है 0 से लेके 1 तक। सबसे पहले आपको 1 रखना है, उसके बाद आपको कितना रखना है, 0 रखना है। 1 का मतलब होता है π/4, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कोसेक स्क्वायर देखिए, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो बोलिएगा माइनस में cot x होता है। ठीक है, यहाँ से चलिए अगला इसका एक कॉमन नंबर का हल करना है। उससे पहले हम बता दें कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, tan x का समाकलन कितना था, देखिए 2020 तक आ चुके हैं प्रश्न को। अब पाँच साल का और प्रश्न बचा हुआ है समाकलन में, तब 52 नंबर का जो बताएंगे कि sec x होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से 52 नंबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा tan x का समाकलन बताइए, तो क्या बताइएगा, log हो जाता है sec x। ठीक है, log sec x। अगला बढ़े, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ना है। उससे पहले हम देखिए थोड़ा सा और भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया कोसेक एक्स। ठीक है, तो कितना है, 54 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको हो गया कोसेक एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसमें बताइएगा लॉग साइन एक्स बटा में 2। ठीक है, साइन एक्स और बटा में सॉरी कोसेक है 54 है ना, tan x बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, tan x और बटा में 2 हो जाएगा। इसका जो एंगल का ही होता है बटा। ठीक है, किसी और का बटा नहीं होगा। चलिए भाई, आपके 2 क्वेश्चन का फार्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमको फार्मूला बहुत होता है ना। तो आइए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर पर आपका सभी का स्वागत है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 में जो दिया है कि साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और बटा में, देखिएगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, 1 का मान होता है। साइन 2x का फार्मूला लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी स्क्वायर नहीं है, साइन है। ठीक है, देखिए साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटा में हो जाएगा, देखिए बटा में हो जाएगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा a + b के होल स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स के होल स्क्वायर इंटू में dx। ये देखिए स्क्वायर से जो है आपका रूट वाला चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ये जो स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे, और ये बाप रे, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों को जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटा में हो जाएगा साइन एक्स
प्लस में कॉस एक्स। वीडियो अच्छा लगता तो सारा वीडियो हमने डाल दिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 1 का जो समाकलन करना है तो कितना होगा, एक्स होगा प्लस में के हो जाएगा। तो एक्स प्लस के कहाँ दिए, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है ए नंबर इसका सही जवाब है ना, 2020 का प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का हल करना है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, यहाँ से दिया सेक स्क्वायर, उसके बाद लॉग एक्स, ठीक है। देखिए लॉग को जो मानिएगा ना तो लॉग को जो मानिएगा तो एक्स वाला नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होगा और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस में सी। लॉग को मानने से एक्स वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो जाएगा। तो 10 वाला कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या है। चाहेंगे तो हम इसी में सॉल्व कर देंगे, बाकी नहीं लिखते हैं इसलिए ना ताकि आपको याद हो सके और यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से दिख सके। देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस में के। अब यहाँ पर नियम है कि x का जो गुणांक होगा उसको से भाग भी देना है, तो 3 से भाग पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखिए ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स से रह जाएगा, 2020 में पूछा गया है। ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स ही रह जाएगा, परंतु वहाँ पर क्या रखना है, लिमिट रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को हल करते हैं। 0 से लेके 2 तक ई के पावर एक्स बटा में 2 इंटू में डी एक्स। ई के पावर एक्स का अवकलन समाकलन ई के पावर एक्स होगा, परंतु एक्स बटा 2 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। 1/2 से भागा और उसके बाद आपको 0 से लेके 2 तक रखना है। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ई के पावर एक्स के स्थान पर 2/2 हो जाएगा, उसके बाद ई के पावर 0/2 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो 2 इंटू में 1 - 1, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। कोई भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 का पावर भी 0 तो उसका मान 1 होता है। अगर 100 के भी पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 56 हो गया ना, 57। देखिए 57 नंबर प्रश्न है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। सिंपल है। 2020 अभी आ रहा है ना, देखिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 57 में देख पाएंगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके लिमिट 3 तक है। तो इसका जो आंसर आएगा π/12 आएगा, शायद आएगा, बहुत हो गया। tan इनवर्स यहाँ से पहले √3 रखेंगे, उसके बाद माइनस में tan इनवर्स 1 रखेंगे। ये √3 जो होता है किसका होता है, बोलेगा कि 60 डिग्री का मान होता है। तो π/3 होगा 60 डिग्री। और एक किसका मान होता है, तो एक होता है 45 का, मतलब π/4 रखेगा। 3 4 कैल्शियम 12 हो गया, तो 4 पाई और माइनस में 3 पाई, तो बराबर में हो जाएगा π/12। इसका सही जवाब है। इसको देखिए हल करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर एक्स के पावर 3 को हम मान लेंगे ना तो ई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर और साइन एक्स के पावर 3 इंटू में डी एक्स। अगर एक्स के पावर 3 को हम मानेंगे तो ये कैंसिल होगा। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा साइन एक्स का जो समाकलन होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा आपको 3 भागम हो जाएगा, ठीक है, प्लस में सी। कौन सही जवाब, देखिए कभी कभी समाकलन को जगह पर शायद अवकलन बोल देते हैं, तो सॉरी उसके लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समाकलन होता है। तो 58 का सही जवाब कौन मारिएगा, है 58 का ए नंबर, बिल्कुल। अच्छा ए नंबर जो है इसका सही जवाब है, तो ए नंबर इसको मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। एक सेकेंड का टाइम दीजिए।
इसके बाद हम बता रहे हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है। ये जो है आपको हल करने वाले दिया है, आपको दिया है 4 से लेके 9 तक। रूट के मतलब कितना पावर होता है बोलिएगा, आधा पावर होता है इंटू में डीएक्स। समाकलन के नियम पावर में एक जुटेगा। अच्छा, आधा में एक जुटेगा तो कितना होगा, 1.5 होगा, मतलब 3/2। तो 3/2 हो गया और 3/2 से भाग पड़ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट जो हो जाएगा आपको 4 से 9 तक। तो यहाँ से देखिए 2/3 उलट के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x के 3/2, तो 9 रख देंगे, x के स्थान पर 9/2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 हो गया। 9 को हम देखिए 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद 3/2। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/2। अब जो देख रहे हैं 2 और 2 ये कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गुना में क्या होगा, पर घटेगा ना, काट दीजिए इसको। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आएगा 2/3। 3 के 3 पावर कितना होता है, 3 3 9 होती है 27, और 2 के 3 पावर 8 होता है। 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइएगा तो। 19 बचेगा क्या, 19 से 20 सात होता है, हाँ 19 बचेगा, ठीक है। तो 2/3 गुने में 19, तो 19 दूना 38 और बटा में 3, तो 38/3 कहाँ दिया है, 38/3 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देख सकते हैं सभी के सभी 2020 का प्रश्न है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर आइएगा। 60 नंबर प्रश्न आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, शुरू से अंत तक देखते आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर हम 60 बता दिए, नहीं बताएंगे। और कैसे बनाना है, तो वह साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला बताना है, तो tan x और cot x इसका आंसर आएगा। याद करते चलिएगा, देखिए ये भी फार्मूला आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर लॉग को मानिएगा तो कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा e के पावर x और लॉग साइन x, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस प्रकार से नहीं करिएगा। आइए हम 62 नंबर में आपको हल करते हैं। 0 से लेके π/4 हो गए। tan को फार्मूला लगाइएगा sec स्क्वायर एक्स और माइनस में 1। देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 0 से लेके π/4। तो सबसे पहले आपको π/4 रखना है, उसके बाद यहाँ पर भी π/4, इसके बाद आपको घटाना है tan 0, यहाँ पर भी x के स्थान पर 0। tan 45 का मान 1 होता है, π/4 हुआ। और यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ से सब के सब मान 0 हो जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस में π/4, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको बोले थे कि ऐसे प्रश्न में आपको π/4 रखना है। ये जो भी आई आपको सब्जेक्टिव नेम बताए थे, याद है कहीं है, उसी प्रकार से भी फार्मूला है। वहाँ पर जो था केवल रूट था, यहाँ पर रूट नहीं है, तो सेम टू यू कट जाएगा और इसका जो मान आ जाएगा π/4 आएगा। जैसे आपको जो भी आई वो बताए ना, है ना, आधे के आपको क्वेश्चन, तो उसी प्रकार के जो है ये भी प्रश्न है। इसको क्या करना है, तो इसको याद कर लेना, उसी प्रकार के सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, ये भी 2020 है, 2020 और 24। अब इसके बाद 21 वाला प्रश्न आएगा, 64 नंबर प्रश्न है। देखिए √1 माइनस में साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, माइनस में होता है तो 2 sin स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। नहीं नहीं होता क्या, नहीं होता है, तो नहीं होता तो नहीं होता। आइए 1 के हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 के फार्मूला लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x का फार्मूला क्या लिखेंगे, 2 sin x इंटू में कॉस एक्स, ये तो हम लिख ही सकते हैं ना जी। यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो रूट अंडर आ जाएगा a² b² माइनस में 2ab, किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है इंटू में dx। चलिए हो गया। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि यहाँ से हम देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा तो इसका आंसर ए देता है। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं ना, इसको हम उलट के लिख लेते हैं फार्मूला। हालांकि ये भी फार्मूला सही है, देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। देखिए हम आगे बताएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, साइन एक्स का समाकलन जो होता है माइनस में कॉस एक्स होता है, और कॉस का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो दोनों जगह देखिए माइनस नहीं देगा, ठीक है, दोनों जगह माइनस नहीं देगा तो दोनों जगह आप प्लस लगा सकते हैं। कैसे, तो बोलिएगा सर देखिए आपने जो यहाँ पर लिखे थे ना, तो यहाँ पर उलट के लिख दीजिए, यहाँ पर उलट के लिख दीजिएगा कि कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर इसको आप उलट के लिखिएगा ना, ठीक है, इसको आप उलट के लिखिएगा कि कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स हो जाएगा यहाँ से इंटू में डी एक्स। कॉस का आपका समाकलन कितना होगा, बोलिएगा साइन एक्स होगा, और साइन का समाकलन कितना होगा, माइनस में कॉस एक्स होगा। अब माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में सी। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ई हो गया, ठीक है। जब एक और भी इस प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पर बताए थे पिछले में कि अगर दोनों जगह माइनस नहीं रहे तो दोनों जगह प्लस मार दीजिएगा। इस होल स्क्वायर जब निकलता है ना, तो इसके लिए देखिए 65 नंबर प्रश्न 2021 में एंट्री कर चुके हैं। तो देखिएगा 65 नंबर प्रश्न है कि x प्लस में 2 के होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पावर 1 जोड़िएगा तो 2 पावर होगा, 2 पावर से भाग प्लस में 2 का अपकरण 2x प्लस में c। तो कहाँ दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, कुछ नहीं तो 1 का समाकलन दिया है, ठीक है, 1 और 3 है, 1 और 3 है, 1 और 3 है। तो देखिए 1 का समाकलन x हो जाएगा 1 से लेके 3 तक। तो सबसे पहले 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा इसका आंसर, 2 इसका सही जवाब है। देखिए 2021 21 21 21, आइए क्वेश्चन नंबर अभी 67 चल रहा है ना। आइए कॉस का समाकलन कितना होता है 67 नंबर प्रश्न में हमको बताना है ना। 0 से लेके पाई बटा 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस का समाकलन होता है साइन एक्स, याद रखिएगा, 0 से लेके पाई बटा 2। सबसे पहले रखना है अपर लिमिट, मतलब पाई बटा 2 रखिएगा, उसके बाद रखना है लोअर लिमिट। साइन 0 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 मतलब 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, इसको क्या फार्मूला बताइएगा, सब के सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखिए 68 नंबर केवल एक ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो दिया है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, बाकी यहाँ पर 2 लगा देने से और 2 को भाग कर देने से फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो 1/2 हो गया। साइन एक्स और कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा कि साइन 2x फार्मूला हो जाता है ना। तो 1/2 हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स। अब यहाँ से देखिएगा 2x मतलब एक्स का गुणांक से भाग देना, मतलब 2 से भाग प्लस में c। तो यहाँ से आएगा माइनस में 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा cos 2x प्लस में आपको c हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लिख दे क्या, लिख दीजिएगा माइनस में 1/4 हो जाएगा, और यहाँ से cos 2x प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन नहीं है, देख सकते हैं कोई ऑप्शन दिया है क्या, नहीं। अगला देखिए अभी कितना सारा प्रश्न है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में भरा हुआ है, मतलब कि अभी जो है करीबन 177 क्वेश्चन हमको PYQ है, अभी 77 को क्वेश्चन भी नहीं पहुंचे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जितना प्रयास होता है उतना एगो हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में बनाइएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर दिया सेक एक्स और बटा में है सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, इसको परमेकरण कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स और माइनस में टेन एक्स बटा में हो जाएगा सेक एक्स और माइनस में टेन एक्स इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपको सेक एक्स, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स और माइनस में टेन एक्स बटा में,
यहाँ देखिए ए प्लस बी हो गया और यहाँ से हो गया ए माइनस बी। फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ से तिर गुना करेंगे ऊपर पर, तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक उन्ने टेन हो जाएगा, सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स। टोटल के बटा हम देखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला एक होता है इंटू में डी एक्स। तो वन का कोई महत्व नहीं होता तो वन हटाइए। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिएगा टेन एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स। तो टेन एक्स और सेक एक्स ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए 2021 के बाद पूछा गया था 24 में। 1 माइनस में कॉस टू एक्स, 1 माइनस में कॉस टू एक्स हो गया बटा में 1 प्लस में कॉस टू एक्स और इंटू में क्या हो गया डी एक्स। तो बताइएगा 1 माइनस में कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में होता है साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में है तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा कॉस का मतलब होता है टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं, इसलिए टेन का फॉर्मूला लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। ठीक है, हटाइए इसको यहाँ पर से। तो देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, लास्ट में आपको के जोड़ दीजिएगा। तो टेन एक्स एक्स ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से देखिए 2021 और 24 में पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, यहाँ पर इसी प्रकार से करिएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉट एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में के या सी जोड़िए, तो दोनों जगह माइनस, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर है कि 0 से लेकर 3 तक करना है एक्स का समाकलन। तो पावर एक जुटेगा 2 पावर और 2 पावर से भाग दीजिएगा। 0 से लेकर 3 है, 3 का स्क्वायर करिएगा, उसके बाद 0 का स्क्वायर बटा में 2, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी सी नंबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है कि 0 से लेके 2 है, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का समाकलन। तो यहाँ से आपको हो जाएगा एक्स के पावर 3 हो जाएगा, पावर एक जुटेगा तो 3 पावर से भाग देंगे, 1 का समाकलन एक्स हो जाएगा 0 से लेके 2 तक। तो एक काम करते हैं कि लिमिट रख दिया जाए। तो सबसे पहले आप 2 के पावर 3 रखेंगे बटा में 3, उसके बाद आपको 2 रखना है, उसके बाद आपको 0 के पावर 3 बटा में 3 प्लस में 0 रख के घटाना। तो इसका मान तो 0 का ख़त्म कहानी। 2 के 3 पावर 8 बटा में 3 प्लस में 2, एलसीएम लीजिए 3 के, तो 8 प्लस में 6, 8 6 14 और बटा में 3 दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देखिए कुछ होगा नहीं क्वेश्चन नंबर 74 का, तो ये काम कर सकते हैं 0 से लेके 1 तक। देखिए तो यहाँ से आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ से 0 से 1 हो गया, 1 बटा में एक्स प्लस 1, कोई किसी का फार्मूला नहीं होता तो मान लीजिए कि एक्स है, और 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलिएगा लॉग एक्स होता है। ठीक है, पूरे को एक्स माने तो पूरे लॉग एक्स में आ जाएगा, और लिमिट हो गया आपका 0 से लेके 1 तक। तो सबसे पहले आप 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1 होगा, उसके बाद आपको एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे प्लस 1, एक एक कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया लॉग 1 हो गया। लॉग 1 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा लॉग 1 का मान होता है 0, लॉग 1 का मान 0 और 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर लॉग 2। देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा कि लॉग 1 का मान देखिए 0 होता है, और उसके बाद लॉग 0 का जो मान होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद लॉग ई का मान जो होता है 1 होता है। तो ये तीनों जो है लॉग में याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
क्वेश्चन नंबर 75, ये देखिए जब भी आता है दीर्घ उत्तरीय में आता है, बाकी इसका ऑप्शन याद रखिएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही जवाब होगा 0 होगा, ठीक है, कितना होगा 0। आइए क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर का जो सही जवाब आएगा, इसका सही होगा 2 आएगा। देखिए 77 नंबर प्रश्न, देखिए अभी आपको ऐसा भी प्रश्न फिर से आपको बता दिए थे, परंतु वहाँ पर एक्स था, तो अब ये क्या यहाँ पर क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले थे ना सेम टू ऐसा प्रश्न रहेगा, तो इसका आंसर π/4 लगा देना है। लॉग दो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करके एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। लॉग एक्स का देखिए अवकलन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स, और माइनस में एक्स और प्लस में के। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब होगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, 79 के सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सॉरी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है 0 से 1 तक। सबसे पहले रखिएगा 1, उसके बाद रखिएगा 0, तो 1 होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए अभी बताए थे ना, नीचे वाला कुछ नहीं तो लॉग मान के एक्स लगा दीजिए, ठीक है। देखिए 2025 में भी पूछा गया था। तो एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 81 तक, यहीं तक आज का वीडियो रहने देते हैं, शायद लगता है बहुत समय हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। जिसको भी किसी भी विद्यार्थी को अगर जितना भी हमने सोल्व किए हैं अगर उसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ वगैरह चाहिए देख सकते हैं, तो इसको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए कितना के पीडीएफ मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, जितना हम सोल्यूशन किए उतना के ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मांगिएगा तो नहीं मिलेगा, और ज़्यादा एडवांस बनिएगा तो ये भी पीडीएफ नहीं मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से पीडीएफ लेना है तो ले लीजिएगा 168 पेज का, और क्वेश्चन भी साथ में दे देंगे आप लोग को ताकि सॉल्यूशन कर सकें। ओके, कहाँ तक आ चुके हैं, देखिए यहाँ तक आपको आ चुके हैं। अच्छा ई कम में है क्या, यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कहाँ तक आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ देखिए कहाँ तक मिलेगा आपको हम बता रहे। पहला मिलेगा आपको इन्वर्स का, ठीक है। दूसरा में मिलेगा आपको मैट्रिक्स का। तीसरा में मिलेगा डिटर्मिनेंट का। चौथा में आपको मिलेगा अवकलन का, मतलब जिसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। और पांचवा में मिलेगा समाकलन का। समाकलन का भी 1 से लेकर 81 तक ही बनाए, ठीक है। तो आप लोग इसका पीडीएफ जब तक वीडियो अपलोड होगा ना जब तक पूरा मिल जाएगा, ठीक है, समाकलन पूरा ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सपोर्ट दिखाइए अपना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए पीडीएफ यहीं मिलेगा, ये नंबर जो देख रहे हैं ना, देखिए ये नंबर जो दिख रहा है 90 65 71 94 व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि क्लास 12th का मैथ जो सोल्यूशन किए हैं उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।